हेलो बंदो, आप सभी लोग का राकेश ऑनलाइन क्लासेज एलकेपी में स्वागत है। या आप चैनल पर रॉक एलकेपी भी लिखिएगा तो चैनल आ जाएगा। इस पे धीरे धीरे मेंबर बढ़ रहे हैं और 182 आदमी मेंबर पूर चुके हैं। जल्दी से आप इसे 200 कर दीजिए, ठीक है। चलिए, इससे पहले हम लोग वीडियो नंबर पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 5 तक अपलोड कर चुके हैं और एक ऐसा वीडियो डाले हैं जिसमें पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 5 तक का समाहित है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 6 और ये सारा पीडीएफ जो है आपको सेम टू सेम नाम, जो नाम यहाँ आपको दिख रहा है राकेश ऑनलाइन क्लासेज और लास्ट में लिख देना है LKP, है ना। ये लिखते ही आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा और वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ वहाँ पर डाला गया है। आज वीडियो नंबर पार्ट 6 है, तो पार्ट 6 के लिए क्या आप लोग तैयार हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन की संख्या आज करेंगे 101 से 120 तक करेंगे, बिल्कुल डिस्कस के साथ करेंगे। क्या आप लोग तैयार हैं? यदि तैयार हैं तो सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101। प्रश्न ध्यान से देखिएगा। कहता है किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होते हैं तो विद्युत धारा। देखिए कूलम्ब जो है ये मात्रक है, किसका मात्रक है? क्यू का। यानी ये जो 120 है यह मान है, किसका मान है? क्यू का मान है। और ये 1 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60 सेकेंड होते हैं। ये 60 सेकेंड किसका मान हो गया? ये हो गया टाइम का। तो हमसे आई पूछा है, आई बराबर होता है Q बाई टी होता है। आई बराबर फॉर्मूला क्या होता है? Q बाई टी, Q बाई टी। तो Q का मान कितना है? 120, है ना, बटा टी का मान 60। 60 से 120 जाएगा कितनी बार में? 2। और ये 2 किसका मान निकाले हैं? आई का। और आई का ऐसा मात्रा क्या होता है? एम्पियर, इसीलिए 2 एम्पियर। कोई दिक्कत? चलिए मेरे पिकुलियर ध्यान से देखते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 102 है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है आपको। स्पेक्ट्रम वही ना होता है जिसमें क्या होता है, एक पर्दा लगाते हैं और उस पर्दा पर 7 रंगों का चित्र बनता है। ये देखिए, ये इसी में से 7 रंगों का क्या बनता है? चित्र बनता है। तो पूछा जाता है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग करते हैं? प्रिज्म का उपयोग करते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा हाँ, स्पेक्ट्रम से एक याद रखिएगा कि जब हम प्रिज्म से सूर्य के प्रकाश की किरण को गुजारते हैं तो यह अपवर्तन के बाद जो है यह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। जब 7 रंगों में विभक्त होगी तो सबसे ऊपर वाला जो रंग है वह रंग कौन सा है? तो लाल। और सबसे नीचे वाला रंग कौन है? बैगनी। तो सबसे कम कौन झुकता है? लाल। सबसे ज़्यादा कौन झुकता है? बैगनी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला है प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? प्रतिरोध जिसे हम लोग कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, इसका SI मात्रक क्या होता है? ये इसका सिंबल हो गया। तो इसका SI मात्रक क्या होता है? ओम। ओम को हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए, इसके अलावा आप हमें ये बताइए कि जूल किसका मात्रक है? कार्य का भी मात्रक है और ऊर्जा का भी मात्रक है। चलिए वेरी गुड। वोल्ट किसका मात्रक है? विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट, ठीक है। एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ओम। क्वेश्चन नंबर 104। 104 है कि परिपथ में विद्युत धारा, जैसे कोई विद्युत परिपथ है और उस परिपथ में विद्युत धारा की नाप किससे करेंगे? तो याद रखेंगे विद्युत धारा की नाप किससे की जाती है? मीटर से।
आपके घर पे आते हैं ना बिजली चेक करने वाले, तो आप कहते हैं ना कि हाँ देखिए मेरे मीटर में कितना रीडिंग हुआ है, तो किससे चेक करते, ए मीटर चेक कीजिए ना, देखिए तो कितना आया बिल। तो विद्युत धारा की माप किससे की जाती है, ए मीटर से। अच्छा वोल्ट मीटर से क्या किया जाता है आप लोग बताइए तो। वोल्टेज की माप की जाती है, विभवांतर की माप की जाती है, वेरी गुड। गैल्वेनोमीटर से किसकी माप की जाती है, हाँ गैल्वेनोमीटर से क्या करते हैं, विद्युत धारा किसी चालक पदार्थ में बह रहा है या नहीं इसकी स्थिति का पता लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी में क्या समझ में आया कि गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा की स्थिति का पता लगाया जाता है। चलिए सब ऑप्शन डिस्कस कर लिए, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं। दाढ़ी बनाने की बात हो या डॉक्टर द्वारा जो है दांत रोग है ना, दांत रोग, नाक, गला, ये सब जितना भी रोग है इसको देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन सा दर्पण लेते हैं, कौन सा लेते हैं, अवतल दर्पण। अच्छा यहाँ से एक प्रश्न है कि साइड मिरर में हम लोग कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, उत्तल। साइड मिरर, साइड मिरर समझते हैं, जैसे ये मान लीजिए मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल के साइड में मिरर नहीं रहता है, तो इसमें कौन सा मिरर का प्रयोग करते हैं, कौन सा मिरर, हाँ उत्तल दर्पण। चलिए 106 नंबर क्वेश्चन कहता है किस उपकरण में धन प्लस ऋण माइनस चिन्ह होता ही नहीं है, कौन सा ऐसा चिन्ह है। देखिए ए मीटर का संकेत है ए, ठीक है, और ये विद्युत धारा नापता है तो प्लस माइनस तो रहेगा ही रहेगा। वोल्ट मीटर जो वोल्टेज नापता है इसमें भी एक प्लस रहेगा एक माइनस रहता है। सेल जो बैटरी आप लोग देखे होंगे है ना, जिसको एगो सेल कहते हैं, इसमें भी एगो धसल रहता है एगो लोली, तो लोली वाला प्लस और धसल का माइनस रहता है। तो किस में नहीं होता है, कुंडली में नहीं होता है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से आप कुछ क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। ए मीटर को विद्युत परिपथ में जो है हम लोग श्रेणी क्रम में लगाते हैं, किस क्रम में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में लगाते हैं, तब जाके विद्युत धारा नापा जाता है। वोल्ट मीटर को जबकि क्या करते हैं, समांतर क्रम में लगाते हैं, किस क्रम में लगाते हैं, समांतर क्रम में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 107, सरल सूक्ष्मदर्शी यंत्र है उसमें किसका उपयोग किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी मतलब सूक्ष्म चीजों को देखना है, इसके लिए लगाते हैं उत्तल लेंस। 108, नीला थोथा जिसको हम लोग तुतिया भी कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र क्या है, तुतिया। तो देखिए सब में आप ऑप्शन देखिएगा CuSO4 सब में मिल रहा होगा। अब फर्क है तो जल का फर्क है, किसी में जल है 5H2O, किसी में 7, किसी में 10, किसी में 2, तो कौन सा सही होगा, याद रखिएगा 5H2O वाला। कितना वाला, 5 नीला थोथा वाला, नीला थोथा कितना 5H2O। चलें आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 109, चलिए 109 पढ़ के ध्यान से दीजिए। कहता है निम्नलिखित में कौन लवण है, कौन लवण है, लवण वही होगा जिसमें अम्ल और क्षार दोनों रहेगा। देखिए HCl क्या होता है, अम्ल होता है, OH वाला क्या होगा, क्षार, OH वाला क्या होगा, क्षार, तो बचा K2SO4, यही क्या है, एक लवण है। अच्छा K2SO4 को क्या कहते हैं, हाँ पोटेशियम सल्फेट कहते हैं, क्या कहते हैं, पोटेशियम सल्फेट। कहता नाइट्रोजन का जो अणु होता है, नाइट्रोजन के अणु होता है N2, है ना, नाइट्रोजन में कितने परमाणु, तो लटकल हैं 2, तो 2 परमाणु, तो कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो मैंने आपको बार बार बताया है। यदि आपसे पूछे कि हाइड्रोजन में कितने बंधन तो बोलिए 1, ऑक्सीजन में कितने बंधन तो बोलिए 2, और नाइट्रोजन में कितने बंधन तो बोलिए 1 2 3, कितने 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 111, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, ये बिल्कुल आप लोग जवाब दीजिए इसका, ये बनना चाहिए आपसे।
चलिए बिल्कुल सही है, क्या हो जाएगा CaCO3। संगमरमर का अन्य नाम क्या है? तो आप ध्यान से देखिए, संगमरमर का दूसरा नाम है चौक। क्या नाम है? चौक है। संगमरमर का ही और नाम है जिसको हम लोग खड़िया कहते हैं। क्या कहते हैं? खड़िया। संगमरमर का ही अन्य नाम है चूना पत्थर। क्या नाम है? चूना पत्थर। संगमरमर को ही हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, चलिए अगला 112 वन संपदा। वन समझते हैं जंगल, संपदा मतलब उससे जुड़ी हुई जो है, कौन सा उदाहरण है, कौन सा ऐसा उदाहरण है जो वन में मिलता है? तांबा। अरे तांबा कहाँ से मिलेगा? क्या यार आप भी ना, बिल्कुल आसान प्रश्न गलत कर रहे हो। लकड़ी मिलता है। क्या मिलता है? लकड़ी। क्वेश्चन नंबर 113 चिन्नी का सूत्र क्या है? चिन्नी, आप लोग चिन्नी चाय पीते हो ना सुबह सुबह? हाँ, अभी आपको लगता है चाय पी रहे हैं क्या? तो बताइए जल्दी से, चिन्नी का सूत्र क्या होगा? बिल्कुल सही, चिन्नी का सूत्र होगा C12H22O11। क्या होगा? C12H22O11। अच्छा, इसमें क्या पूछ सकता है, कभी कभार पूछ जाएगा कि चीनी में कितने हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? तो हाइड्रोजन के कितने हैं? 22, ऑक्सीजन के 11 और कार्बन के 12। जब भी परमाणु पूछेगा तो नीचे लटकल वाला जो रहता है वही क्या होता है? परमाणु। चलिए क्वेश्चन नंबर 114 कहता है सोडियम कार्बोनेट के, सोडियम कार्बोनेट समझते हैं ना, वही धोबिया सोडा जिसको हम लोग Na2CO3 कहते हैं। कहता है इसका जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिला देंगे। अब Na2CO3 लिए, इसको एक बाल्टी में घोल दिए। अब घोल देने के बाद यदि इसमें मिथाइल ऑरेंज का डिब्बा, मिथाइल ऑरेंज का डिब्बा क्या करते हैं? खोल देते हैं, खोल देते हैं, इस घोल का रंग कैसा हो जाएगा? याद रखें, कैसा हो जाएगा? पीला। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? स्वपोषी पोषण के लिए, स्वपोषी माने जो अपने से पोषण करेगा, पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो जो अपने से खाना बनाता है, जो अपने से खाना बनाता है उसके लिए CO2 भी ज़रूरत है, क्लोरोफिल भी ज़रूरत है, सूर्य का प्रकाश भी ज़रूरत है, यानी इनमें से सभी। 116 इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? जल्दी से बताइए, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? बिल्कुल सही, क्या होता है? मधुमेह रोग होता है। कौन सा रोग होता है? मधुमेह। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, आखिर ये जो इंसुलिन की कमी से होता है, इंसुलिन में कौन सी कोशिका की कमी से होता है? याद रखेंगे, इंसुलिन में बीटा कोशिका। कौन सी कोशिका? बीटा कोशिका से। कौन सा? बीटा कोशिका जो होती है या बीटा सेल जो होती है, इसकी कमी से होता है। एक प्रश्न और हम आपसे पूछते हैं, ये बताइए मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? चलिए 14 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 नवंबर, है ना। बाल दिवस, बाल दिवस में बच्चे लोग क्या खाते हैं? चॉकलेट। क्या खाते हैं? चॉकलेट। चॉकलेट क्या होता है? मीठा, मीठा मधुमेह। ठीक है, 14 नवंबर। चलिए अगला, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? चलिए बिल्कुल सही, कॉकरोच में। किसमें? कॉकरोच में। यूरो 2 का संबंध किससे है? जो यूरो 2 है इसका संबंध किससे है? चलिए वायु प्रदूषण से। किससे है? वायु प्रदूषण से। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, 119 निम्नलिखित में कौन जैव अनिम्नीकरणीय है? कौन अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? अनिम्नीकरणीय कौन है? DDT। क्या है? DDT। चलिए सही है। अगला लास्ट प्रश्न है आज का। चलिए लास्ट प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या है? हाँ, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा होता है। अच्छा ये बताइए, क्लोरोफिल जो होता है इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है?
मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। अच्छा, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितनी है? 12। मैगी खाओ एक बार और मांगो बार बार। ठीक है, चलिए एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। 101 से ना, 101 से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। बताइए, 101 एक बल में 1 मिनट में 120, तो मिनट को 60 में चेंज कर देंगे, 60 सेकेंड, 60 से 120 क्या एम्पियर? 2 एम्पियर। अगला प्रश्न, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? प्रिज्म का। अगला प्रश्न, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होगा? ओम। 2 मिनट दीजिए, तुरंत हम रिवीजन करवा देंगे। परिपथ में विद्युत धारा की मान किससे मापी जाती है? एमीटर से। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण? अवतल। किस उपकरण में धन और ऋण चिन्ह नहीं होता है? कुंडली में। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। नीला थोथा तुतिया का सूत्र क्या होता है? CuSO4 5H2O। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन लवण है? K2SO4। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन? 3। संगमरमर का सूत्र क्या है? CaCO3। वन संपदा का उदाहरण कौन सा है? लकड़ी। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होगा? C12H22O11। अगला है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में कैसा रंग देगा? पीला। स्वपोषी पोषण के लिए कौन सा आवश्यक है? इनमें सभी। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होगा? मधुमेह। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में। किसमें? कॉकरोच। यूरो 2 का संबंध किससे है? वायु प्रदूषण से। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन जैव अनिम्नीकरणीय है? DDT। क्लोरोफिल वर्ण का रंग क्या है? हरा। चलिए मिलते हैं अब वीडियो नंबर, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, जो वीडियो नंबर होगा पार्ट 7। ठीक है, हम लोग पार्ट 7 करेंगे, 8 करेंगे, 9 करेंगे, 10 करेंगे, 11 करेंगे, तब फिर उस सब का मिक्सअप करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए चैनल को जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। नाम है रॉक LKP, है ना। चलिए मिलते हैं अगले।